दोस्तों नमस्कार। कल न्यूज़ अलग अलग समाचार पत्र के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये पता चला कि आगामी 13 जनवरी को ट्री 2.0 के जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो सफल शिक्षक बने हैं, उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से बताया 1,20,000 अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया है, उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसी प्रकार का मजमा लगाया गया था ऐसे 2 महीने पहले कि 1,70,000 अभ्यर्थियों को रोजगार दिया जा रहा है। पिछले बार की जब आप ट्री 1.0 की वास्तविकता देखेंगे तो एक्चुअल में 90 से 92,000 अभ्यर्थी ज्वाइन किए थे। उसमें से अभी तत्काल की स्थिति देखा जाए तो तकरीबन 10 से 15,000 अभ्यर्थी उसमें से वो छोड़ चुके हैं। जॉब 70-75,000 पिछले बार भी थे। उसमें से आप देखते जाएंगे तो तकरीबन 25 से 30,000 35,000 के करीब करीब अभ्यर्थी नियोजित थे, नियोजित शिक्षक थे, उन्हीं का चयन हुआ था पिछले बार। और उसके बाद प्राइमरी में जहाँ तक बात आ गई तो उसमें तो तकरीबन 40% यूपी के ही थे। खैर बिहार के छात्रों का भी हुआ था, 15-20,000 25,000 छात्रों का हुआ था सिलेक्शन अलग अलग श्रेणियों में। इस बार की तो स्थिति विचित्र है। इस बार 1,20,000 पदों के लिए लगभग विज्ञापन आया, बताया गया 1,20,000 रिक्तियाँ। रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ 90 से 95,000 विद्यार्थियों का। बताइए, पिछले बार तो ये माननीय अतुल प्रसाद जी आए थे, बयान दिए थे कि उन लोगों का कट ऑफ भी पास नहीं कर पाया, ये था, अलग अलग कारणों से ये रिजल्ट बताया। रिजल्ट मतलब प्रकाशित होने के बाद उपरांत इस बार तो अजीब स्थिति है। देखिए, ना आयोग कुछ बोल रहा है, नहीं शिक्षा विभाग, सब मानो गुफा में चले गए, चुप्पी साध रखी है, कुछ नहीं। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, मल्टीपल रिजल्ट आया है, सप्लीमेंट्री के बारे में, डोमिसाइल के बारे में, मतलब इतना रिजल्ट कम क्यों दिया गया, हर सब्जेक्ट में कम, जो जितना रिजल्ट देना था उससे कम रिजल्ट क्यों दिया गया, क्या कारण रहा, महिला पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ सेम क्यों, कोई जवाब नहीं। आप चुप रहिए। यदि आप उसे पूछेंगे, जैसा कि पिछले बार कुछ छात्रों ने पूछने की जरूरत उठाई तो उन्हें बैन कर दिए, किसी को 5 साल के लिए, किसी को 3 साल के लिए, किसी को आजीवन में बैन कर दिया गया। अभी फिर से पोर्टल खुला हुआ, आप लोग यदि उसमें सवाल पूछेंगे तो बैन कर दिए जाएंगे। ये तानाशाही युग है, तालिबानी युग चल रहा है भैया। यदि आप सवाल पूछते हैं तो आपको बैन कर दिया जाएगा। बट कौन शिक्षक व्यक्ति सवाल पूछेगा भाई? जब सवाल पूछने के एवज उसे बैन कर दिया जाए तो कौन तो व्यक्ति मुंह खोलेगा? ये तो सरासर मतलब तालिबानी कानून है। तो कोई इसके बारे में मीडिया बोलता है ना, कोई मतलब कहीं आप इस बात की चर्चा भी नहीं देखें। सब लोग चुप है, एक अजीब सी चुप्पी है। अभी मैं बात कर रहा था जो ढोल बजाया जा रहा है, 1,20,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, तो क्या उसमें वास्तविकता में तो रिजल्ट ही आया 90-95,000। उसमें भी जब आप देखेंगे तो 25 से 30,000 नियोजित है। उसके बाद आप देखने जाएंगे तो 30% 40% अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के, फिर अप टू 50% अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के है। मल्टीपल रिजल्ट है जिनका बहुत सारे अभ्यर्थियों का कॉमन है। बिहार के कितने प्रतिशत अभ्यर्थी का चयन हुआ जो वास्तविक में रोजगार थे, जो वास्तविक में शिक्षक अभ्यर्थी थे, नियोजित है, जो तो पहले से काम कर रहा था, उनको रोजगार तो ऑलरेडी पहले से था। अच्छा, उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए किया कि चलो भाई वो इसमें आ जाएंगे। अब उसके लिए पता ही, नियोजित शिक्षकों को जब आपको राज्यकर्मी का दर्जा देना था तो पहले क्यों नहीं किए? मतलब अजीब सा सवाल है, अजीब सा सिस्टम चल रहा है यहाँ। जब वो करना ही था तो पहले कर दिए होते, कम से कम इधर भेजे नहीं आते, इधर नियोजित कर्मी नहीं दिए होते थे, तो वो भी दे रहे। पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी वही हुआ। तो आप जब देखेंगे कि जो वास्तविकता में जो अभ्यर्थी थे, जो सिर्फ अभ्यर्थी थे, शिक्षक नियोजित, ये वो मैं बात नहीं कर रहा, और जो बिहार के थे, मूल निवासी बिहार के थे, उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिल पाया। आप जब ऐसा देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि 10,000 12,000 का आंकड़ा भी पहुंच पाना मुश्किल होगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो। आरक्षण संबंधी नियमों का भी पालन होगा या नहीं, ये तो समझ में नहीं आता। जब आयोग ने चुप्पी साध रखी है, शिक्षा का कोई बोल नहीं रहा। बताइए कि ये मैंने पढ़ा है, ये सब लोग जानते हैं, आप सब लोग भी जानते हो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का दावा जो होता है, उस राज्य के जो मूल अभ्यर्थी हैं, मूल निवासी हैं, उन्हीं को वही कर सकते हैं, उन्हीं को आरक्षण दिया जाता है। बिहार राज्य में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन प्राप्त है। तो बताइए, इसमें अन्य कैटेगरी की, अन्य जो जनरल कैटेगरी के जो महिलाएं हैं, उनकी सीटों पर अन्य राज्य की महिला व्यक्ति कैसे आ सकती है?
उनके आने के कारण जो अन्य राज्य की जो जनरल कैटेगरी की अभ्यर्थी हैं उनके आने के कारण न सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिलाओं का कट ऑफ ऊपर जा रहा है बल्कि अलग अलग श्रेणियों में आप देखेंगे उसका अब प्रभाव पड़ता ही चला जा रहा है। ओबीसी में भी, एससी एसटी में भी अलग अलग श्रेणियों में उसका प्रभाव पड़ रहा है। जब रिजर्वेशन है महिलाओं का तो उस 35% सीटें जो 9, 10, 11, 12 में आरक्षित की गई है या 6 to 8 और प्राइमरी में जब 50% सीटें आरक्षित है तो उसमें सिर्फ बिहार की महिलाएं नहीं जाएंगी। किस प्रकार का आरक्षण है? ये तो फिर छलावा हो गया था। इन चीजों पर विभाग कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है। बताइए, मतलब इस प्रकार का ढोल जो बाजा बजाया गया पिछले बार भी इस बार भी, उसकी वास्तविकता कहाँ है? वास्तविकता पर जब आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा क्या कितने लोगों को रोजगार दिया गया। ये बहुत सोचनीय विषय है। अभी तक रिवाइज रिजल्ट के बारे में या मैं तो रिवाइज रिजल्ट ही कहूँगा, सप्लीमेंट्री तो कहूँगा नहीं। सब रिवाइज रिजल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी सीटें थी उन पर रिजल्ट दिया ही नहीं गया। सप्लीमेंट्री तो तब होता है ना जब 1,20,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी। आप 1,20,000 पदों पर 1,20,000 अभ्यर्थी नियुक्त उत्तीर्ण होते, उसके बाद जिन लोगों की नियुक्ति न होती तब सप्लीमेंट्री। अभी तो आप 90-95,000 रिजल्ट दिए, 20-25,000 तो ऐसे ही ओवरलैपिंग। 25,000, 1,20,000 सीटें थी तो 25,000 का तो ओवर आप ऐसे ही कम कर दिए, रिजल्ट ही नहीं दिए। पहले तो आपको ये रिजल्ट देना चाहिए, उसके बाद सप्लीमेंट्री की बात होगी। कोई आयोग कुछ नहीं बोलेगा, कुछ बोलना ही नहीं। अभी कल परसों अखबार के माध्यम से पता चला कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा सा विज्ञापन दिया था। देखिए पड़ोसी राज्यों में रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार 22 राज्यों के अभ्यर्थियों को रोजगार दे रहा है। ठीक है, अब इलेक्शन में नजदीक है, जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हो 22 राज्यों से बिहार के नेता वोट मांगने के लिए जाएंगे। वोट मांगने तो यही आना है। इस बार छात्र अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें जवाब देंगे। माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो सरकार में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो झारखंड में, बंगाल में, आपके महाराष्ट्र में, अलग अलग राज्यों में ये बोला जा रहा है। वहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री का तो विधिवत बयान है कि अन्य राज्यों से जो अभ्यर्थी आते हैं उनकी संख्या को 0 कर दिया जाएगा। आपके यहाँ तो दरवाजे खोल दिए गए, आपको अन्य राज्य में रोजगार नहीं मिलेगा और अन्य राज्य के छात्र आपके यहाँ करके रोजगार लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो भाई ऐसी सरकार है जिसका तो पूछा नहीं। लोग 22 राज्यों में रोजगार देती है, अपने राज्य के जो युवा है भूखे मरे, लेकिन हम लोग तो पूरे देश में रोजगार बांट रहे हैं, ढोल पीटा जा रहा है। किस प्रकार का न्यायिक व्यवस्था है, किस प्रकार का छात्र कैसे रहेंगे इन परिस्थितियों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। इन सब चीजों का एक ही उपाय है, छात्र की जो भी छात्र है या छात्र नेता है जो भी है, हम छात्र या जो भी शिक्षक है, हम जैसे शिक्षक भी जो भी है, छात्र है, छात्र नेता की 2 मांगे उसे मानना ही होगा। यदि ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम सभी शिक्षक, सभी छात्र बिल्कुल से गुजारिश करेंगे कि अपने वोट के माध्यम से सरकार को बता देना है, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं। यही हमारा 2 प्रमुख मांग है। डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का प्रावधान किया जाए। उसी टाइम पे जब नोटिफिकेशन आता है उसी टाइम पे ये बता दिया जाए और उसी में बाकायदा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान किया जाए। जितनी सीटें आती हैं उतनी सीटों पर रिजल्ट दिया जाए। ये क्या है? विज्ञापन आता है 1,20,000 सीटों के लिए आप 90-95,000 अभ्यर्थियों को ही सफल करते हैं। किस तरह का बात हो रहा है? कट ऑफ इतना ज्यादा हाई चला गया तो कोई समझा ही नहीं जा सकता। महिलाओं पुरुषों को कट ऑफ से चला जा रहा है। आप अन्य राज्य की महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को जो रिजर्वेशन प्राप्त है उसमें डाल दे रहे हैं। इन सब बातों पर सभी लोगों को गौर करने की आवश्यकता है और सीधी सी बात है, वोट डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, डोमिसाइल लागू करना ही होगा। यदि डोमिसाइल लागू किसी कारण से आपको लगता है कि आप ये बताते हैं कि बहाली फंस जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक दायरा तय कर दीजिए, 5%, 7%, मैक्सिमम 10%, उससे ज़्यादा अन्य राज्य के छात्र फाइट नहीं कर सकते। वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे तब रिजर्वेशन के कोटा में क्यों अन्य राज्य के छात्रों को ये भेज दे रहे हैं? एक लिमिट कीजिए, 10% ही छात्र आ सकते हैं अन्य स्टेट के। इस तरीके से तो बिहार का भला नहीं हो सकता।
और इस पर भी गौर करने की जरूरत है, क्या नियोजित शिक्षक जो आकर के भर दे रहे हैं तो उनके लिए अलग से विज्ञापन निकाला जाए ना, उनको आप क्यों जोर दे रहे हैं? और फिर बार बार एक ही वैकेंसी को 3 बार जो नियोजित है उसको वो भी फिर से शिक्षक बन जाए, सरकार ढोल पीट रही है। और इन चीजों की सूद लेने वाला कोई नहीं, ना कोई मीडिया, ना कोई, मतलब किसी भी तरीके से सरकार में आप ले जाएंगे तो आपके बात को कोई नहीं सुनेगा। तालिबानी फरमान हो गया, शिक्षा विभाग गया, इसके जिम्मेवार सरासर रूप से जिम्मेवार बिहार सरकार है, बिहार सरकार के मुखिया है। तो इन सब चीजों का एक ही उपाय है, अपने वोट की ताकत को हमें बताना होगा। हम लोग जाति में, धर्म में, टुकड़ों में बांट करके सियासत नहीं हमें नहीं करनी है। हमें बस एक ही चीज से मतलब है, हमें हमारा रोजगार का हक मिलना चाहिए। और बिहार के युवाओं का रोजगार का हक छीना जा रहा है और हमें चुप नहीं रहना है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन भी कर सकते हैं, किए भी हैं, उनका भी कोई असर नहीं हुआ। जो मिसाइल को लेकर के बड़ा आंदोलन हुआ था शांतिपूर्वक, उसको पीटा गया पुलिस के द्वारा, ठीक है पीटिए ना, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, उसमें बताया जाएगा, सभी छात्र से अनुरोध किया जाएगा, हम जाएंगे, मिलेंगे, सभी छात्रों को बताएंगे, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, डोमिसाइल तो लागू करना ही होगा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। बताइए, हर जगह है भाई। और ये भी होना चाहिए कि जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं अन्य राज्य है कि बिहार से, उसे एक बॉन्ड भरवाया जाए सर्टेन पीरियड का, कि आप उस पीरियड के दौरान, उस समय अवधि के दौरान आप नौकरी को छोड़ कर नहीं जा सकते हैं, अन्यथा आपको कुछ न कुछ एक रकम तय की जाए, 5 लाख 7 लाख आपको देना पड़ेगा। एक और मुद्दा है, बताया जाएगा 3 अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद काउंट नहीं किया जाएगा। 2 अटेम्प्ट इतनी हड़बड़ी में हुए और आप इतनी विसंगतियां हैं, उसके बावजूद आप 2 अटेम्प्ट काउंट कर रहे हैं। बताइए, इतनी विसंगतियों के बावजूद मल्टीपल रिजल्ट, नियोजित शिक्षक, रिजर्वेशन सही तरीके से नहीं दिया गया है, बहुत सारी विसंगतियां जिसको दूर करने की आवश्यकता है। बीच में लैंग्वेज हटा देते हैं, कभी कुछ जो मन में आता है उसको करते चले जा रहे हैं, और काउंट करेंगे 1 2 हो गया तो एक बार में तो खत्म हो जाएगा। बताइए कहाँ जाएंगे? बिहार गरीब राज्य है, अधिकतर शिक्षक अभ्यर्थी जो है किसान परिवार से, मजदूर परिवार से, बहुत मुश्किल से उनके माँ पिताजी ने पैसे का अरेंजमेंट करके, पैसे का जुगाड़ करके अपने बच्चों को BEd, M.Ed या DLEd जो भी है वो चीज़ें कराई। 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लगता है तैयारी कर, BEd उत्तीर्ण करने में, DLEd पास करने में खर्च होता है, शहरों में जाकर के पढ़ाई करते हैं, लॉज में रहते हैं, बहुत मुश्किल से किसान परिवार, मजदूर परिवार से लोग अपने पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा चलो, लोग बाहर भी जाकर के, शहरों में जाकर के तैयारी करते हैं, उनको खर्च होता है। आप 3 अभ्यर्थी 3 मौके पर उनको हटा दें, कहाँ जाएंगे वो? एक तो आपके चयन प्रक्रिया में इतनी विसंगतियां, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट में हटा दिया जाएगा। इसमें सोचने की जरूरत है। इन सब चीजों का जवाब, इन सब मुद्दों का जवाब हमें आगामी लोकसभा के चुनाव में देना है। हमें यूनाइटेड रहना है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अगर पिछड़ा के नाम पर भटकने की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में बिखर जाए, लेकिन छात्र छात्र होता है, छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र का कोई धर्म नहीं होता, छात्र का कोई मजहब नहीं होता। सब छात्र, हमें यूनाइटेड रहना है, एकजुट रहना है, और हमें ये बताना पड़ेगा सरकार को कि हम एक वोट बैंक है। वोट के लिए सरकार तभी हमारी बात मानेगी। एहसास कराने की जरूरत है अपनी ताकत की। इन्हीं शब्दों के साथ आज मुझे कुछ जल्दी है, मैं कुछ काम में जा रहा हूँ, फिर अगले वीडियो के माध्यम से जो भी बात होगी मैं आप लोगों के बीच रखूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।